हेलो फ्रेंड्स, मैं सरोज पचार आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम का हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे। ये एक अनऑफिशियल आंसर की है और जहाँ तक हो सके मैंने इसमें सही आंसर देने की कोशिश की है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक है वो अज्ञात है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, मंदसौर अभिलेख श्रेणी तंत्र के इतिहास को जानने में सहायता प्रदान करता है क्योंकि ऑप्शन ए, यह ठठेरों की उस श्रेणी के बारे में बताता है जो लता गुजरात में रहते थे, तो ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन बी, यह उन रेशम बुनकरों के बारे में सूचित करता है जो मंदसौर में विस्थापित हुए थे, ये सही कथन है। ऑप्शन सी, इस अभिलेख के अनुसार विस्थापितों को मलेच्छ समझा जाता था, ये भी गलत है। ऑप्शन डी, यह अभिलेख एक नए सामाजिक वर्ग अछूत की जानकारी देता है, ये भी गलत है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, देवी चंद्र गुप्तम के लेखक कौन थे? तो इसके जो लेखक है वो है विशाख दत्त। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। देवी चंद्र गुप्तम एक लुप्त नाटक था जिसके 3 अंश भोज के श्रृंगार प्रकाश में तथा 6 खंड रामचंद्र गुणचंद्र की नाट्य दर्पण में मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम खरोष्टी को पढ़ने का श्रेय किसको जाता है? तो ये जाता है ऑप्शन बी, जेम्स प्रिंसेप को। अगला क्वेश्चन है, अभिकथन ए, बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियों की पूजा महायान परंपरा का एक महत्वपूर्ण अंग बन गई, ये सत्य कथन है। कारण आर, बौद्ध धर्म में एक मुक्तिदाता की कल्पना उभरने लगी, यह विश्वास किया जाने लगा कि वे मुक्ति दिलवा सकते थे, ये भी सत्य है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए। दोनों ए व आर सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अगला क्वेश्चन है, ताम्रवती के नाम से प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है आहड़ संस्कृति। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। आहड़ जो है उसकी खोज रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी और आहड़ का प्राचीन नाम ताम्रवती अर्थात तांबो वाली जगह है और यहाँ पर स्पष्ट रूप से तांबे को गलाने की प्रक्रिया का प्रमाण मिला है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विशेषता हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में सही नहीं है? ऑप्शन ए, नगर नियोजन ग्रिड पैटर्न अथवा चेस बोर्ड पैटर्न पर आधारित था, ये बिल्कुल सही कथन है। ऑप्शन बी, हड़प्पा सभ्यता के नगरों की सड़कें उत्तर से दक्षिण की तरफ जाती थी और लगभग 30 फीट चौड़ी थी, ये भी सही कथन है। ऑप्शन सी, मोहनजोदड़ो को छोड़कर अन्य सभी नगर गढ़ व निचले नगर में विभाजित थे, ये कथन गलत है। ऑप्शन डी, नियोजित भूमिगत जल निकाय तंत्र हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषताओं में से एक है, ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन ऋग्वेद संहिता के संदर्भ में सत्य है? ऑप्शन 1, ऋग्वेद संहिता में हिमवंत अथवा हिमालय का उल्लेख मिलता है, ये सत्य है। ऑप्शन 2, यह भौगोलिक शब्द जैसे कि शब्द सिंधु को उल्लेखित करता है, ये भी सही है। ऑप्शन 3, ऋग्वेद संहिता में लगभग 35 नदियों का उल्लेख है, ये कथन गलत है। ऋग्वेद संहिता में जो है वो 35 नहीं 25 नदियों का उल्लेख है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, केवल 1 व 2 सही हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजन पदों का उल्लेख करता है? तो वो करता है ऑप्शन ए, अंगुत्तर निकाय। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्रम मगध पर शासन करने वाले राजवंशों का सही क्रम है? तो बौद्ध ग्रंथों के अनुसार जो क्रम हमें मिलता है उसमें सबसे पहले हरियंक वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश और फिर नंद वंश आता है। तो इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, प्रथम जैन सभा कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये आयोजित की गई थी पाटलिपुत्र में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। पाटलिपुत्र में ये जो सभा आयोजित की गई थी ये चतुर्थ शताब्दी ईस्वी में हुई थी और जो स्थूलभद्र हैं वो इसके अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अभिलेख अशोक के नाम का उल्लेख करता है? तो ये करता है मास्की अभिलेख। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इसके अलावा गुर्जरा, नेतून एवं उदयगोलम से भी
हमें अशोक का नाम मिलता है, तथा कनगनहल्ली लेख में भी जो है वो अशोक का नाम मिलता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा यूनानी मेगास्थनीज का उद्धरण नहीं करता है? तो जो नहीं करता वो है ऑप्शन डी, मार्टिंडल। अगला क्वेश्चन है, अशोक के किस शिलालेख में मनुष्यों एवं पशुओं की चिकित्सा के लिए औषधियों और जड़ी बूटियां भेजने का उल्लेख मिलता है? तो ये हमें मिलता है द्वितीय शिलालेख से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अशोक के दीर्घ शिलालेख जो कि 14 शिलालेख हैं और हमें 8 स्थानों से प्राप्त होते हैं। यहाँ 14 लेखों से अभिप्राय 14 लाइनों वाले अभिलेख से है, लेख से है, या फिर जिसे हम शिलालेख बोलते हैं, जिसमें 14 लाइनें अंकित हैं और ये लेख हमें 8 स्थानों से प्राप्त होते हैं। तो इन 14 में से जो दूसरे नंबर का लेख है उसी से हमें मनुष्यों और पशुओं की चिकित्सा के लिए औषधियों और जड़ी बूटियां भेजने का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है, दशावतार मंदिर किस काल का है? दशावतार मंदिर जो कि देवगढ़ में स्थित है यह उत्तर गुप्त काल का है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए, अशोक की माता सुभद्रांगी, सही सुमेलित है। ऑप्शन बी, अशोक की पुत्री मूरा, ये गलत है। अशोक की पुत्री का जो नाम है वो संघमित्रा मिलता है, तथा मूरा जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय की माता का नाम है। ऑप्शन सी, अशोक का पुत्र महेंद्र, ये सही है। ऑप्शन डी, अशोक की पत्नी विदिशा की देवी, ये भी सही है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था ऑप्शन सी, कृष्ण प्रथम ने। कृष्ण प्रथम प्रथम शासक था जिसने उत्तर भारत में प्रतिहारों व पालों पर आक्रमण कर त्रिकोणीय संघर्ष में हिस्सा लिया था। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किस मंडल में पुरुष सूक्त मिला है? तो ये हमें मिला है 10वें मंडल से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ऋग्वेद एक संहिता है जिसमें 10 मंडल हैं और सर्वाधिक सूक्त जो है वो 10वें मंडल में मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, सूची प्रथम को सूची द्वितीय से सुमेलित कर प्रदत्त कूट से सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 में जो है वो इनके नाम दिए गए हैं। जो ऑप्शन ए है तक्षशिला, ये क्या था? ये उत्तरापद की राजधानी। और ऑप्शन बी अग्रहार, जिसका अर्थ है ब्राह्मणों को अनुदान में दी गई जमीन। ऑप्शन सी हुंडी, विनिमय माध्यम पत्र। और ऑप्शन डी विष्टि, जिसका अर्थ है बेगार। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज के मौर्य काल में नगर प्रशासन की देखभाल होती थी। तो ये होती थी 6 समितियों द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। और ये जो 6 समितियां हैं इसमें प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। अगला क्वेश्चन है, संगम काल में न्याय की इकाई क्या थी? तो वो थी ऑप्शन डी मनरम। अगला क्वेश्चन है, कश्मीर में आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगति किसने की थी? तो ये की थी ऑप्शन सी वसुमित्र ने। वसुमित्र ने जो है प्रथम शताब्दी ईस्वी में कश्मीर के कुंडल वन में कनिष्क के संरक्षण में जो है वो ये संगति की थी और इसके अध्यक्ष जो है वो वसुमित्र थे। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के संदर्भ में कारसापण क्या है? कारसापण जो है वो है चांदी की मुद्राएं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और ये जो चांदी की मुद्राएं हैं इसकी जानकारी हमें, इसका जो उल्लेख है वो नागनिका के नानाघाट अभिलेख से तथा नहपान के नासिक अभिलेख से मिलता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन महाजनपद यमुना नदी के तट पर स्थित था? तो जो यमुना नदी के तट पर स्थित था वो था ऑप्शन बी वत्स, जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी। अगला क्वेश्चन है, सूची प्रथम को सूची द्वितीय से सुमेलित कर प्रदत्त कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में हड़प्पा की बस्तियां हैं व सूची 2 में नदियों के नाम दिए गए हैं। तो इनका सही सुमेलन देखना है। मोहनजोदड़ो जो कि स्थित था सिंधु नदी के किनारे, रोपड़ सतलज नदी के किनारे, हड़प्पा रावी और कालीबंगा घग्गर नदी।
तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर तीनों संगम साहित्य सभा आयोजित की गई थी? तो ये की गई थी मदुरई में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, दामोदरपुर ताम्रपत्र लेख जो स्थानीय प्रशासन का विवरण देता है किसके शासनकाल से संबंध है? तो ये संबंधित है ऑप्शन डी कुमारगुप्त के शासनकाल से। दामोदरपुर से उसके 6 ताम्रपत्र मिले हैं और दामोदरपुर के तीसरे ताम्रपत्र से कुमारगुप्त की शासन व्यवस्था की जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है, सम्राट कुमारगुप्त प्रथम की माता कौन थी? तो उनकी माता का नाम था ध्रुव देवी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इब्न बतूता की भारत यात्रा के दौरान दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय इब्न बतूता ने भारत की यात्रा की थी तथा अपना यात्रा वर्णन जो है उसके लिए पुस्तक किताबुल हिंद की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित मराठा पेशवाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो इसमें जो सबसे पहले पेशवा थे वो थे बालाजी विश्वनाथ, उसके बाद बाजीराव प्रथम, उसके बाद बालाजी बाजीराव और अगला माधवराव प्रथम। तो ये बिल्कुल सही क्रम है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी की अष्टप्रधान परिषद में अमात्य कौन था? तो अमात्य था वित्त मंत्री। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इसके अलावा विदेश मंत्री को सुमंत कहते थे व धार्मिक मामलों का जो मंत्री था वह महोत्सव अर्थात पंडितराव कहलाता था। अगला क्वेश्चन है, उस संधि का नाम बताएं जो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद की गई थी। तो वो की गई थी ऑप्शन 2 बसीन की संधि। इस संधि में पेशवा ने अंग्रेजों का संरक्षण स्वीकार किया तथा एक अंग्रेजी सेना को पेशवा के खर्चे पर पूना में रखना स्वीकार किया गया। इस प्रकार बसीन की संधि से पेशवा ने सहायक संधि स्वीकार कर ली। अगला क्वेश्चन है, 23 जून 1757 ईस्वी को भारत में मध्यकालीन युग का अंत हो गया और आधुनिक युग का शुभारंभ हुआ। यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है वो है ऑप्शन 1 सर जदुनाथ सरकार का। अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद के शासक निजाम अली व अंग्रेजों के मध्य संघर्ष का कारण क्या था? तो ये था ऑप्शन सी गंटूर का परगना। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली में मूल्य नियंत्रण प्रणाली नीति लागू की थी। ये कथन सही है। कारण आर वह दिल्ली में अपने महलों का निर्माण करने वाले कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था। तो ये कथन गलत है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। ए सही है परंतु आर गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए 1303 से 1304 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने अपना प्रथम आक्रमण रणथंभौर पर किया। तो ये कथन गलत है। ऑप्शन बी देवगिरी के राय रामचंद्र के खिलाफ अलाउद्दीन खिलजी के अभियान का नेतृत्व मलिक कफूर ने किया था। ये कथन सही है। तो यही जो इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा प्रथम शासक था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था? तो वो शासक था कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह जो है वो कई बार दरबार में स्त्रियों के वस्त्र पहनकर भी आ जाता था और उसने स्वयं को ही खलीफा घोषित कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, उस सूफी संत का नाम बताइए जिसने गयासुद्दीन तुगलक को संदेश भेजकर कहा था हुनूस दिल्ली दूर अस्त। तो ये कथन जो कहा था वो शेख निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? ऑप्शन 1 मोहम्मद बिन तुगलक प्रथम सुल्तान था जिसने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा की थी। ये सत्य कथन है। ऑप्शन 2 मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था जिससे कि दक्षिण भारत पर नियंत्रण स्थापित कर सके।
ये भी सही है। अगला कथन है मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के टंका के स्थान पर कांसे की सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित मुगल शासकों का सही कालक्रम क्या है। इसमें जो सबसे पहले शासक है वो है अहमद शाह प्रथम, उसके बाद आलमगीर द्वितीय, उसके बाद शाह आलम द्वितीय और बाद में अकबर द्वितीय। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन विदेशी यात्री अकबर के समय भारत भ्रमण पर आया था। तो ये आया था ऑप्शन ए राफ फिच। यह जो यात्री है वो 1588 से 91 ईस्वी के बीच भारत में रहा था और अकबर के काल में आगरा व फतेहपुर सिकरी पहुंचने वाला यह पहला अंग्रेज व्यापारी था और यह महारानी एलिजाबेथ का पत्र लेकर आया था जो कि अकबर को संबोधित किया गया था। और राफ फिच के अनुसार फतेहपुर जो है वो आगरा से बड़ा था तथा आगरा और फतेहपुर जो है वो लंदन से भी बड़े हैं। यह कथन राफ फिच का है। अगला क्वेश्चन है फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने 1602 ईस्वी में कराया। ये सही कथन है। कारण आर वह अपने गुजरात विजय को स्मृति में रखना चाहता था। ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। दोनों ए व आर सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन 1 अकबर ने हेमू के विरुद्ध पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी को लड़ा। तो ये सत्य कथन है। ऑप्शन 2 बीरबल प्रथम हिंदू था जिसने दीन ए इलाही स्वीकार किया। ये भी सत्य है। ऑप्शन 3 अब्दुल्ला खां उज़्बेक के नेतृत्व में उज़्बेकों ने 1654 ईस्वी में विद्रोह किया और मिर्जा हकीम को अपना शासक स्वीकार किया। तो ये कथन गलत है। इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1 1 व 2 सही हैं। अगला क्वेश्चन है रज़्मनामा क्या है। रज़्मनामा जो है वो महाभारत का फारसी अनुवाद है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। यह अकबर के समय करवाया गया था। अकबर ने जो है वो फतेहपुर सिकरी में 1574 ईस्वी में अनुवाद घर शुरू किया था जहां और भी भारतीय ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया गया था। अगला क्वेश्चन है जहांगीर के शासन के समय मुगलों की राजधानी थी। तो वो थी आगरा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित युद्धों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। इसमें जो सबसे पहले है वो है सामूगढ़ का युद्ध, उसके बाद धर्मत का युद्ध, उसके बाद खजुआ का युद्ध और लास्ट में देवराई का युद्ध। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है औरंगजेब के शासनकाल में मथुरा के क्षेत्र में विद्रोही जाट नेता था। ऑप्शन ए गोकुल ये है। ऑप्शन बी राजाराम ये सही है। ऑप्शन सी चूड़ामन ये भी सही है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है चौथ क्या थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। यह शिवाजी द्वारा पड़ोसी राज्यों के राजस्व का 1/4 था। अगला क्वेश्चन है तबकात ए नासिरी के लेखक कौन थे। तो ये थे ऑप्शन ए मिनहाज ए सिराज। मिनहाजुद्दीन सिराज ने जो है वो तबकात ए नासिरी पुस्तक लिखी थी और इस पुस्तक से हमें मोहम्मद गोरी की भारत विजय का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है राजकीय खर्च पर हज यात्रा का आयोजन करने वाला पहला भारतीय शासक था। तो वो शासक था फिरोज तुगलक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो आज की वीडियो में बस यहीं तक। आगे के क्वेश्चन जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।